जय मिथिला। हेलो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास एक क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन का है निर्देशांक ज्यामिति प्रश्नावली 7.3 का क्वेश्चन है, NCERT का है। ठीक है, क्वेश्चन क्या कहते हैं पहले वो हम समझ लेते हैं, इसके बाद सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक में k का मान ज्ञात कीजिए ताकि तीनों बिंदु संरेख हो। इसे कहने का मतलब है कि जो निर्देशांक दी हुई है, जो निर्देशांक हमारे पास दी हुई है उसका कह रहा है कि k का मान ज्ञात कीजिए और वो तीनों बिंदु जो है, ये तीनों बिंदु संरेख कहने का मतलब है कि तीनों बिंदु एक ही रेखा के ऊपर स्थित हो। यानी इसके कहने का मतलब है, देखिए रेखा है, ठीक है, तो ये इसमें 3 है ना, तो ये ले लेते हैं कि A, B और C 3 है। ये तीनों बिंदु क्या है, ये देखिए A कहने का मतलब है कि 7,-2, 5,1 और 3, k। ये तीनों बिंदु जो है वो एक ही रेखा पर स्थित होना चाहिए, तो ये क्या हो जाएगी, संरेख हो जाएगी। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर क्या होगी, 0। तब नहीं, ये तीनों एक ही रेखा, क्योंकि इसकी ऊंचाई नहीं है। यदि तीनों बिंदु संरेख नहीं होते हैं, यानी एक ही रेखा पर नहीं होते हैं, तो वो ट्रायंगल बनते हैं। ठीक है, यदि ये जो तीनों जो बिंदु है ना, ये एक ही रेखा पर नहीं होते हैं, जैसे कि देखिए, तो यदि ये तीनों एक ही रेखा पर नहीं होंगे तो ये सीधे क्या करेंगे, वो ट्रायंगल बना लेंगे, त्रिभुज बना लेंगे। यानी कहने का मतलब ABC। जब ये त्रिभुज बन जाता है तो इसका कुछ ना कुछ क्षेत्रफल होगा ही। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है कि 1/2 गुने आधार गुने शीर्ष लंब, आधार गुने शीर्ष लंब, शीर्ष लंब। ठीक है, आधार गुने शीर्ष लंब। देखिए इसका आधार भी है और शीर्ष भी है, यानी कि ऊंचाई भी दिया हुआ है ना, यहाँ से यहाँ तक ऊंचाई है। लेकिन देखिए यदि ये तीनों एक ही रेखा पर जो है, इसका ऊंचाई नहीं हुआ है, आधार तो है लेकिन ऊंचाई नहीं है, यानी ऊंचाई जो है ये क्या है, 0 है। इसका शीर्ष जो क्या है, ये 0 दिया हुआ है। ठीक है, देखिए तब हम क्या कर लेते, क्वेश्चन मान लेते हैं कि माना कि A बराबर 7,-2, B बराबर 5,1, C बराबर 3, ठीक है। इसका देखिए ये जो है किस में दी हुई है, x और y में दिया हुआ है, निर्देशांक किस में दिया हुआ है, x और y में दिया हुआ है। तो इसको हम अलग अलग कर लेते हैं क्योंकि आगे फॉर्मूला में काम में आने वाली है। तो x1 बराबर है 7, y1 बराबर -2 है, x2 बराबर 5, y2 बराबर 1 है, और x3 बराबर 3 और y3 बराबर k है। देखिए तो अब हम क्या करेंगे, अब लिखेंगे कि अब त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, क्या क्षेत्रफल बराबर निर्देशांक ज्यामिति में त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2। इसको समझने के लिए था, इसको अब क्या करते हैं, मिटा देते हैं। x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। और ये क्या है, संरेख है। ये तीनों जो बिंदु जो है क्या है, संरेख है। तो संरेख कहने का मतलब है कि क्षेत्रफल क्या होना चाहिए, क्षेत्रफल क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। इसका क्षेत्रफल क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो अब लिखेंगे यहाँ, देखिए हमको क्या करना है कि संरेख कर लेना है। ठीक है, तो देखिए ये इस साइड जो है ये भाग में है, 2 क्या है, भाग में है। तो यदि हम बराबर के इस साइड लेके जाएंगे तो ये क्या आ जाएगी, गुना में चली जाएगी। देखिए लिखेंगे x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 बराबर 0 गुने 2। ये थी ना भाग में, तो इधर जाने पे ये क्या हुई, गुना में चली गई है। ठीक है, यहाँ x1 इंटू y2 माइनस y3
प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 बराबर 0 को किसी भी संख्या से गुना करेंगे तो वो क्या होती है, 0 ही होती है। तो ये क्या हुई, 0। देखिए यही संरेख सूत्र हो गया। वो इतना झोलझाल करने की आवश्यकता भी नहीं थी, डायरेक्ट भी हम क्या करेंगे यहाँ से बना सकते थे। यही क्या हुई, संरेख सूत्र हो गई है। ठीक है, अब जो है ना देखिए यहाँ पे जो है x1 y1 x2 y2 x3 y3 का सबका क्या मान दिया हुआ है। और यहाँ पे भी देखिए x y1 x1 x2 x3 दिया हुआ है, y2 माइनस y3 माइनस y1 और y1 माइनस y2। तो इस सब का मान जो देखिए यहाँ पे दी हुई है। तो अब हम क्या कर लेते हैं, सबका मान पुट कर देते हैं। तो लिखेंगे या x1, देखिए x1 का मान देखिए यहाँ पे दी हुई है 7, लिखेंगे 7 इंटू y2 देखिए 1 दिया हुआ है, 1 माइनस y3 देखिए यहाँ पे दी हुई है k, तो लिखेंगे k प्लस x2 क्या दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है। और y3 जो है देखिए k दी हुई है माइनस y1 हमारे पास -2 है, प्लस x3 हमारे पास 3 दिया हुआ है, y1 देखिए -2 दी हुई है और फिर यहाँ पे माइनस है तो माइनस y2 देखिए 1 दिया हुआ है। ठीक है, और इधर क्या है 0, तो हम मान कर लेंगे 0। या इधर अब देखिए सबको क्या कर लेते हैं, हम गुना कर लेते हैं। तो 7 को 1 से गुना करेंगे तो 7 माइनस 7 को k से गुना करेंगे तो 7k प्लस, अब देखिए यहाँ पे क्या है 5 है और k, और यहाँ पे क्या है माइनस मिलके क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है। तो +2 प्लस 3 और -2 और -1 को जोड़ते हैं तो माइनस और माइनस मिलके क्या होती है, प्लस होती है। लेकिन साइन वही रहता है माइनस का ही, तो माइनस साइन और 2 1 3, ये क्या गई 0 हो गई है। ठीक है, या लिखेंगे कि 7 माइनस 7 के प्लस, इसको भी क्या करेंगे अब गुना कर लेंगे। तो 5 को k से गुना करेंगे तो 5 के प्लस 5 को 2 से गुना करेंगे तो 5 दूना 10, प्लस माइनस हो जाती है तो चिन्ह माइनस, और 3 को 3 से गुना में है तो गुना कर लेंगे तो 3 तिया 9 बराबर 0। इसके बाद देखिए यहाँ पे -7 के है और यहाँ पे 5 के दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे 7 के है और यहाँ पे 5 के, तो ये -7 के में से 5 के को घटाएंगे तो -2 के बच जाती है। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे 10 है प्लस में और 9 है माइनस में, तो 10 में से 9 को घटाएंगे तो 1 बच जाती है, और यहाँ पे एक 7 है तो इसको जोड़ लेंगे तो +8 हो जाएगी बराबर 0। यहाँ लिखेंगे -2 के, और 8 को हम इस साइड लेके बराबर के इस साइड लेके चले जाते हैं तो 8 यहाँ पे प्लस है, इधर जाने के बाद माइनस में हो जाएगी। ठीक, देखिए लिखेंगे या के बराबर -8 बट्टा -2, माइनस कट गई है, 2 चौका 8, इसीलिए के बराबर 4, यही है आंसर। इसी तरह देखिए, इसी तरह जो है ये दूसरे को भी हम सॉल्व कर लेंगे, किससे, डायरेक्ट संडे के फॉर्मूला पे आके भी हम इसको तोड़ सकते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को है जो हम लोग जो है इसको सॉल्व कर चुके हैं, अब क्या करेंगे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, 8, 1, k, -4, 2, -5, इसको अब क्या करते हैं हम सॉल्व करेंगे तो उसी प्रकार से सॉल्व करेंगे। इसमें भी वही ले लेंगे बिंदु A, B और C। यदि 4 निर्देशांक दिया रहता तो 4 ले लेते, यहाँ पे 3 ही दी हुई है, तो इसमें भी क्या करेंगे 8, 1, k, -4 और C में कितना दिया 2, -5। ठीक है, तो उसी की तरह से क्या करेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे सॉल्यूशन। इसमें तो पता ही है ना कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, क्योंकि ये संरेख है।
तो लिखेंगे सॉल्यूशन में माना कि, उसी तरह से लिखेंगे माना कि a बराबर 8,1, b बराबर k, -4, c बराबर 2, -5। ठीक है, उसी तरह से क्योंकि आपको निर्देशांक का आप सूत्र सीधे बिठा देंगे। ठीक है, तो x1 वही लिखना है, x1 बराबर 8, y1 बराबर 1 बराबर x2 बराबर k, y2 बराबर -4, x3 बराबर 2, y3 बराबर -5। ठीक है, लिखेंगे संरेख सूत्र से जो मैंने सूत्र आप लोगों को उस टाइम जो घेरा लगा दिए थे ना, वही सूत्र था। तो क्या था वो सूत्र, x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 बराबर क्या दिया हुआ था, 0 दी हुई थी। ठीक है, तो वही करेंगे कि इस पे क्या करेंगे, हम मान बिठा देंगे क्योंकि ये भी संरेख ही है ना। तो अब देखिए मान बिठाते हैं, तो x1 का मान देखिए कितना दिया हुआ है। देखिए x1 बराबर दी हुई है 8 इंटू y2 बराबर देखिए -4 दिया हुआ है। ठीक है, इसके बाद माइनस y3 बराबर -5 दी हुई है। ठीक है, प्लस x2 बराबर k दिया हुआ है, y3 बराबर -5 दी हुई है, माइनस y1 बराबर 1 दिया हुआ है। ठीक, प्लस x3 बराबर 2 दी हुई है और y1 बराबर देखिए 1 दी हुई है, माइनस y2 बराबर -4 दी हुई है। ठीक है, और इधर क्या है, 0 है। देखिए 8 और देखिए -4 और ये माइनस मिलके प्लस हो जाती है, तो क्या हो जाएगी +5, फिर प्लस k इंटू देखिए -5 माइनस और माइनस मिलके प्लस हो जाती है, तो -5 और -1 बराबर क्या होती है, चिन्ह वही रहेगा माइनस का और काम होगा प्लस का, तो -5 1 6, फिर +2, इसमें भी क्या है 1 और माइनस मिलके आती है +4 बराबर होगी 0। फिर लिखेंगे 8 और देखिए -4 और +5 है, तो उसको क्या घटा लेंगे तो 1, प्लस यहाँ पे -6 है और k है, तो -6 को जो k से गुना करेंगे तो माइनस ये क्या हो जाएगी -6k यानी 6k, फिर प्लस 1 का जोड़ 4 बराबर 5 और 5 दूना 10 बराबर 0, तो 8 -6k और प्लस 10 बराबर हो जाएगी 0। या लिखेंगे -6k और देखिए प्लस 10 और 8 18 बराबर 0, या -6k बराबर यानी कि इस साइड 18 है ना, प्लस में है, और यदि बराबर के इस साइड लेके जाते तो माइनस हो जाती है, तो -18 लिखेंगे k बराबर -18 बट्टा -6, माइनस कट गई, माइनस कट गई, 6 18, इसीलिए k बराबर 3। आंसर आ गया, यही है आंसर।